हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपनी ज्योमेट्री में नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 40 तक हमारे कंप्लीट हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 41 से हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, फिर उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन ने बोला है, यदि जी त्रिभुज ए बी सी का ऐसा केंद्र हो जिसमें ए जी बराबर हो बी सी। ठीक है, एक त्रिभुज बनाते, पॉइंट दे देते जी। ठीक है, ए बी सी एंड पॉइंट यहां पर जी। ठीक है, जी पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। एंड जी पॉइंट आगे बोल रहा है ए जी बराबर है बी सी। ए जी, ठीक है, बराबर है बी सी, मतलब जो ए जी है उसकी वैल्यू बराबर है इसके बराबर, और जो जी पॉइंट है ग्रेविटी सेंटर है वो मीडियन डालते हैं तब भी बनता है। तो इसका मतलब ये है, मीडियन जो है आपको ग्रेविटी सेंटर को, मीडियन को ग्रेविटी सेंटर 2:1 के अनुपात में तोड़ देती है। मतलब ये नीचे वाला कितना होगा, 1 होगा। एंड क्वेश्चन बोल रहा है ए जी पैरेलल है, ए जी बराबर है, ए जी बराबर है किसके, बी सी के। किसके बराबर है जी, बी सी के। तो इसका मतलब 2 अगर ये है तो 2 ये होगा, मतलब 1:1 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे 1 1 ये हो गया, ये पॉइंट मान लो, कोई भी एम मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 1 एंड ये हो जाएगा यहाँ से, मतलब ये वाली लाइन इसके बराबर एंड ये इसके बराबर, ये तीनों आपस में बराबर हैं। तो ये वाला एंगल बताओ जी, ये वाला एंगल कितना होगा। तो आप बोलोगे ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो यही तो हमसे पूछ रहा है बस, और तो कुछ पूछ नहीं रहा। फटाफट से नोट कीजिएगा। ठीक है, और मीडियन क्या करती है भाई, सामने वाली भुजा को 2 टुकड़ों में तोड़ देती। तो इसलिए मैंने 1 1 लिख दिया। ये 1 तो है, ये 2:1 के अनुपात में तोड़ेगी। ये 2 है, इसलिए बी सी 2 होगा। एंड ये तीनों आपस में बराबर हो गई, इसका मतलब ये 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है बच्चों वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। 42वां क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 ने हमसे बोला, एक त्रिभुज एबीसी के एंगल बी तथा एंगल सी के आंतरिक द्विभाजक, ठीक है, अंदर की साइड में, ठीक है, आंतरिक द्विभाजक ओ पर मिलते हैं, एंगल बी और एंगल सी के। तो ए बी सी एक त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले। तो ए बी एंड सी यहाँ से एक पॉइंट ओ पर मिलते हैं, बी और सी, एंगल बी और सी अंदर मिल जाते हैं। आगे बोल रहा है क्वेश्चन, बी ए सी बराबर 80 है, बी ए सी बराबर 80 डिग्री है। तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो आप बोलोगे 90 प्लस कर लेंगे 80 का आधा, मतलब 40, 9 और 4 13, मतलब 130 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 130। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। 43 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43 ने हमसे बोला, एक त्रिभुज के 2 कोण के बाहें, मतलब बाहर की तरफ द्विभाजक के बीच बना कोण 60 डिग्री है। तदनुसार उस त्रिभुज का तीसरा कोण, तीसरे कोण का मतलब है जो ऊपर वाला बनेगा। मतलब ये एक त्रिभुज है मेरे पास, ये बाहर एक कोण, यहाँ से मान लो ए बी एंड सी, यहाँ से एक बाहर की साइड में त्रिभुज बन रहा है। और ये त्रिभुज, इसको कोई पॉइंट का नाम दिया है, नहीं कोई पॉइंट का नाम नहीं दिया। तो ये वाला एंगल हमें 60 डिग्री दे रखा है। और आप लोगों को पता होना चाहिए जो बाहर एंगल बनता है वो कितना होता है, 90 में से माइनस कर देते हैं एंगल ए का आधा, और यही बराबर दिया हुआ हमें किसके, 60 डिग्री के। और हमें पूछ लिया गया कि बी ए सी बता दो। देखो जरा ध्यान से, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तीसरा कोण, यही वाला थर्ड कोण है। थर्ड वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, बी ए सी होगा, यही पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो ये माइनस करेंगे, देखो 90 उधर गया, 30 बचाओ, माइनस का 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल ए बराबर आ जाएगा यहाँ से कितना, 60 डिग्री।
तो एंगल ए बी कितना हो जाएगा मेरा 60 डिग्री, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कैसे किया देखो, 90 उधर जाएगा, ठीक है, तो माइनस का एंगल ए बाई 2 बराबर हो जाएगा माइनस का 30, माइनस से माइनस कटेगा, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एंगल ए बराबर 60 हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल ए बराबर 60 मतलब 60 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, 44वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 ने हमसे बोला है त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज है मेरे पास एबीसी, ए बी एंड सी। एक त्रिभुज एबीसी में हमें एंगल, तीनों एंगल के अनुपात पता है 2 3 4, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, 2 3 एंड 4 टोटल हो गया 9, 9 रेशियो का मान हो जाएगा 180 डिग्री, 1 बराबर 9 दूनी 18। अब 180 कहाँ से ले लिया भाई, तीनों कोणों का सम कितना होगा ट्राइंगल का, टोटल सम अंदर का 180 डिग्री होगा, तो 9 दूनी 18, 1 बराबर 20। तो पहला हो जाएगा एंगल ए में मल्टीप्लाई कर देंगे 20 का, 20 दूनी 40, ये वाला एंगल हो गया 40 डिग्री। इसमें देखेंगे तो 20 तिया 60 हो जाएगा बी, एंड सी 2 चौके 8 मतलब 80 डिग्री। ये इतना तो कर ही सकते हो। आगे देख लेते क्वेश्चन क्या बोले, सी डी के पैरेलल ए बी, मतलब उसमें से एक रेखा सी डी के पैरेलल ए बी के पैरेलल एक सी डी, मतलब सी पॉइंट तो है मेरे पास, एंड सी से एक डी इस टाइप से जा रहा है, क्योंकि ए बी के इसके पैरेलल है ये, ठीक है, ए बी पैरेलल दिया हुआ है हमें सी डी, ठीक है, ये पॉइंट डी है। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन ने हमसे बोला है तदनुसार एंगल ए सी डी, मतलब ये वाला एंगल पूछ ले, वाह भाई वाह। तो यहाँ पे देखेंगे ये पैरेलल लाइन है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे देखो इस टाइप से एन बन रही, तो मतलब जो एंगल ये होगा वही एंगल कितना हो जाएगा, अल्टरनेट अपोजिट एंगल बन रहे हैं, एकांतर कोण बराबर होते, तो ये भी 40 डिग्री होगा। तो मतलब हमारा जो आंसर है वो कितना है 40 डिग्री। सिंपल सा बच्चों वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। 45वां क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहे हैं, ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 45 ने हमसे बोला है त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है, आंतरिक कोण एंगल बी एंड बाह्य कोण एंगल सी के अर्धक बिंदु डी पे, मतलब एक त्रिभुज बना लेते फिर देखते हैं जी क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। ए बी सी एक त्रिभुज बन गया, ठीक है। ए बी सी एक त्रिभुज है, आंतरिक कोण बी का आंतरिक कोण एंड बाह्य कोण सी, मतलब इन दोनों पे एक एंगल इस टाइप से बन रहा है जी, ये कहने का मतलब है। और जो डी बिंदु पर पहुंच जाते हैं जी, काट देते हैं। यदि एंगल बी डी सी बराबर अगर हम देखें तो ये हमें दिया हुआ है 50 डिग्री, कितना दिया हुआ है 50 डिग्री, और हमसे ये पूछा जाएगा एंगल ए कितना होगा। तो आप लोगों को मैंने वृत्त जब पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो ध्यान से देख लो। तो 50 का क्या होता है, ये डबल होता है, तो यहाँ पर कर देंगे 100 डिग्री, समझ गए। तो आंसर एंगल ए बराबर हो जाएगा 100 डिग्री, तो आंसर हमारा हो जाएगा सिंपल 100, नोट कीजिएगा, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट कहाँ मिलेगा, सर्कल की वीडियो बेसिक में प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है। चलो, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। 46वां क्वेश्चन, सेम बेस पर बने हुए त्रिभुज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 ने हमसे बोला है त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी पर डी बीसी बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई, मतलब एक त्रिभुज है हमारे पास, पहले बना लेते हैं डायग्राम जिससे अच्छे से समझ में आता है। ए बी एंड सी, ये पॉइंट हमने बढ़ा दिया गया डी तक है, बोल रहा क्वेश्चन। डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि सी डी ए सी के बराबर है, ए सी के बराबर है सी डी।
ठीक है। आगे देखिएगा, यदि बी ए और डी यहाँ से यहाँ पे मिल जाएगा, बी ए डी हमें दिया हुआ है कितना 109 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला जो टोटल एंगल है वो कितना है 109 डिग्री। ओके, आगे देखिएगा ए सी बी मतलब ये वाला एंगल हमें दिया 72 डिग्री। अगर ये 72 है तो आप इसे निकाल सकते हो ना, और ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब ये सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल ये दोनों बराबर होंगे, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। समझ रहे हो बात को? तो 72 अगर ये है, ये कैसे बना होगा, ये इन दोनों के सम से बना होगा, क्योंकि इस त्रिभुज का एक्सटीरियर एंगल तो 72 है, और जो एक्सटीरियर एंगल होता है, बाहरी वाला कोण होता है, वो अंदर के अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो 72 को 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे तो 36 डिग्री, तो ये बन गया 36 डिग्री, ये बन गया। इसे निकालने की जरूरत नहीं है, चाहो तो इसे निकाल लो, फिर उसके बाद देख लो 2 टुकड़े बराबर कर दो। ठीक है, अब ये टोटल है 109 में से 36 चला जाए, बचेगा कितना मेरे पास, तो माइनस कर लेते हैं 3 और 7, 73 डिग्री हो गया मेरा ये वाला पार्ट। ये कितना हो गया 73, और हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन ये वाला एंगल बी। तो एंगल बी निकालने के लिए एक त्रिभुज ए बी सी 180 का होता है, 72 144 145। अब 180 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे, इन दोनों का सम कितना हो रहा है 145, तो ये कितना हो जाएगा 35 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 35 डिग्री 35। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा, एंगल ए बी सी बराबर 35। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 ही था ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। त्रिभुज ए बी सी में, पहले त्रिभुज बना लो जी। ए बी एंड सी, त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी ए सी बराबर है 75। बी ए सी मतलब ये एंगल दिया हुआ है 75 डिग्री, यही बोल रहा है क्वेश्चन। एंगल बी ए बी सी बराबर 45, ये एंगल दिया है 45 डिग्री। 75 45, तो एक बात बताओ, इसे निकाल सकते हो, इसमें ऐड करेंगे 80 40 120, ये कितने का बचा हमारा 60 डिग्री का। सीधी सी बात है भाई, 70 और 50 120 माइनस कर देंगे 180, 60 डिग्री हो गया। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, BC को D तक बढ़ाया गया। BC वाली जो लाइन है वो D तक हम इस प्रकार से बढ़ा रहे हैं, पता नहीं, क्वेश्चन पढ़ो ना जब पता चलेगा। बढ़ा रहे हैं कि यदि एंगल ACD इज इक्वल टू एक्स, ACD मतलब ये वाला एंगल दिया हुआ है x डिग्री, तो x का मान अगर हम निकालें तो x का मान कितना हो जाएगा भाई, ये जब 60 डिग्री है, पूरी लाइन 180 की है, तो ये 120 हो जाएगा। x डिग्री बराबर हो जाएगा 120 डिग्री। अब क्वेश्चन बोल रहा है 60 का, देखो जो सेंटेंस बोला है बस वही, 60 डिग्री का मतलब मल्टीप्लाई x कितना है मेरा 120 डिग्री, एंड डिवाइडेड बाई कितना है मेरे पास, x के बट्टे में, x की जगह मैंने रख दिया 120, एंड नीचे है 3, एंड परसेंट हटाएंगे तो बट्टे में 100 का मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कट गए भाई। ठीक है, 3 से 3 दूनी 6, एंड 12 दूनी 24, तो फाइनली जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 24 डिग्री। और अगर हमसे ये पूछता कि x का मान, तो 120 होता। ठीक है, नोट कीजिएगा 24 मतलब ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं जी, क्या बोल रहा है। x और y एक त्रिभुज ABC की भुजा, एक त्रिभुज बना लेते हैं जी पहले, तो फिर जैसा बोलेगा वैसा कर लेंगे। A B एंड C, त्रिभुज ABC जिसमें हमें दिया x और y जो है AB और AC के मध्य बिंदु है। AB और AC के मिड पॉइंट यहाँ पर हैं, और ये दोनों पॉइंट मैंने मान लिए क्या x y, ये x पॉइंट ये y पॉइंट, यही बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक है,
क्वेश्चन ने बोला बी सी प्लस एक्स वाई, बी सी प्लस एक्स वाई 12 यूनिट, बी सी तो ये है, एक्स वाई ये है। अब देखो ये जो मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट पर होगी तो इसकी ये पैरेलल होगी, और जब पैरेलल लाइन होगी अगर ये दो है, आप कम से कम ले लीजिए, ठीक है। एक लोगे तो इसे आधा मानना पड़ेगा, मैंने इसलिए दो ले लिया, तो ये कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, बी सी प्लस एक्स वाई दे रखा है, बी सी इसका सम इसका सम, मतलब इन दोनों को जोड़ कर दे रखा है। 2 और 1 कितना हो गया भाई, 3, 3 रेशियो का मान कितना है, 12 है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 1 बराबर आ रहा है 4। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है वो देखो। तो क्वेश्चन ने पूछा बी सी माइनस एक्स वाई, बी सी में से, बी सी कितना है मेरा 2 है, माइनस एक्स वाई मतलब 1 माइनस कर दो, तो 2 में से 1 गया, बचा कितना भाई, मतलब इन दोनों के बीच में अंतर पूछ रहा है। इन दोनों के बीच में अंतर कितने रेशियो का है, इन दोनों के बीच में अंतर देखोगे तो 1 रेशियो का है, तो 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का, तो 4 बन जा 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग सीधे सीधे कर सकते हो। 3 चौक 12, इनके बीच में डिफरेंस 1, तो मतलब 4, ठीक है। 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 4 यूनिट मतलब ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 ने हमसे बोला है त्रिभुज एबीसी में, पहले त्रिभुज बना लो। त्रिभुज एबीसी में एंगल ए 90 डिग्री मतलब समकोण है जी, थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ लिया करो, ठीक है। एबीसी में एंगल ए बराबर 90 डिग्री है, ए इस पॉइंट को मान लो बी और ये पॉइंट मान लो सी, ठीक है। एंगल ए बराबर 90 डिग्री है, एंगल सी बराबर दिया हुआ 55, तो एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा, 55 डिग्री, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन ने क्या बोला, एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर, मतलब यहाँ से एक लंब डाला गया इस पर सामने, तो यहाँ से एक लंब डाल दिया जो कि 90 डिग्री होगा, ठीक है। किस पर, बीसी पर, ठीक है। आगे देखो, तो एंगल बी ए डी, बी ए डी मतलब ये पॉइंट डी है, तो हमसे पूछा ये वाला कोण बता दो जी, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो एक बात बताओ जी, राइट एंगल ट्राइंगल में देखो, बड़े वाले में ये 55 है, ये 90 है, तो इन दोनों का सम कितना हो गया 90, मतलब 55 माइनस कर दो 90 में से, तो बचेगा कितना, ये वाला एंगल आ जाएगा, तो मतलब 35 डिग्री, तो ये हो गया 35 डिग्री हो गया, ठीक है। अब क्या करना है भाई, 55 35 हो गया टोटल, ये 90। अब देखो ये 90 डिग्री का है, सीधी सी बात है, ये 90 का है, ये 35 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 180 में से माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा मेरा 55 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री, क्योंकि 90 तो ये अकेला है ही है, तो इन दोनों का सम बचता है 90, तो यहाँ पे देखेंगे तो 55 डिग्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना, सिंपल, नोट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या बोला, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर, उसके अंतवृत्त का मतलब क्षेत्रफल कितना होगा, तो त्रिज्या निकालनी होगी। देखो एक समबाहु त्रिभुज है, बिल्कुल सिंपल है, इसलिए मेंसुरेशन में बहुत बार करा दिया। तो इन सर्कल की रेडियस आप लोगों को पता होना चाहिए कि इन सर्कल की त्रिज्या कितनी होती है, और ये रेडियस बराबर हो जाती है किसके, ए मतलब साइड किसकी है भाई, समबाहु त्रिभुज की कितनी है, 6/2√3, 2 तिया 6, तो जो यहाँ पर निकल के आई त्रिज्या 3/√3 निकल के आ गई। अब हमें पूछा इस त्रिभुज का एरिया, इस सर्कल का एरिया, इस वृत्त का एरिया निकालने के लिए पाई r स्क्वायर का मतलब रेडियस तो ये है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे पहले 9 हो जाएगा, एंड √3 का स्क्वायर करेंगे, √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा भाई, ये किसके बराबर हो जाता है, 3 के बराबर हो जाता है, तो भाई 3 हो गया। 3 से डिवाइड करेंगे 3 बार, तो कितना हो गया 3 पाई, हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 110%।
तो 3 पाई राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 4 में आपको देखने को मिल जाएगा, नोट कीजिएगा फटाफट। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं, हम मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय।